नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार पुनः सभी मित्रों का डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों कहते हैं लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही लेकिन हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता। बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए रखिए। कहते हैं देर से आए दुरुस्त आए। प्यारे दोस्तों, अब हम आपके लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर और एसएसटी की तैयारी और राजस्थान जीके और इंडिया जीके की शीघ्र अतिशीघ्र आपको सभी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं हम आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मारवाड़ का इतिहास। प्यारे दोस्तों, हमने जो अभी तक की जो वीडियो थी उनमें मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में अभय सिंह तक के शासकों के बारे में अध्ययन किया और आज अध्ययन करेंगे राम सिंह से लेकर के बाकी शासकों का लास्ट तक। आज मारवाड़ का इतिहास इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो मारवाड़ का इतिहास। प्यारे दोस्तों, अब हम नेक्स्ट शासक जो अध्ययन करेंगे वो है राम सिंह। ये राम सिंह किसका पुत्र था? तो ये अभय सिंह का पुत्र था और 1749 ईस्वी में शासक बना और 1750 ईस्वी तक इसने शासन किया। मात्र और मात्र 1 साल इसने शासन किया। किसका पुत्र था? तो ये अभय सिंह का पुत्र था। अभय सिंह, अभय सिंह का पुत्र था। अभय सिंह का पुत्र, तो अभय सिंह का पुत्र था और भगत सिंह थे, यानी अभय सिंह के भाई या मैं कह सकता हूं नागौर शासक। कहां का शासक था? नागौर शासक। और नागौर शासक कौन था? तो नागौर शासक भगत सिंह ने, भगत सिंह। तो भगत सिंह ने गज सिंह की मदद से, भगत सिंह ने इसकी मदद से, तो बीकानेर शासक, बीकानेर शासक, तो बीकानेर शासक गज सिंह की मदद से, गज सिंह, बीकानेर शासक गज सिंह की मदद से, किसको मदद से, राम सिंह को गद्दी से हटा दिया। राम सिंह को क्या कर दिया? गद्दी से हटा दिया, गद्दी से पदच्युत कर दिया, यानी गद्दी से हटा दिया, हटा दिया। और अगला शासक कौन बन गया? अगला शासक बन गया यानी अभय सिंह का छोटा भाई भगत सिंह। अभय सिंह ने भगत सिंह को नागौर की जागीर दी और राजाधिराज की उपाधि दी थी। बाद में इसके लिए भारी पड़ गया और इसने राम सिंह को गद्दी से हटा करके और बीकानेर शासक गज सिंह की मदद से गद्दी पर खुद बैठ गया। तो अगला जो शासक था प्यारे दोस्तों, वो कौन शासक बना मारवाड़ का? वो था भगत सिंह। भगत सिंह, भगत सिंह ने भी कुछ ज्यादा शासन नहीं किया। भगत सिंह शासक बना 1750 में और बस 52 तक, 2 वर्ष तक शासन किया भगत सिंह ने। ये भगत सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ, ये पितृहंता शासक था। कैसा शासक था प्यारे दोस्तों? पितृहंता शासक था, यानी अपने पिता की मृत्यु करके शासक बना। पितृहंता शासक था, पितृहंता शासक। और पिता कौन? अजीत सिंह की मृत्यु करके शासक बना। इसने किसको मारा? अजीत सिंह की हत्या की थी। अजीत सिंह की हत्या करके शासक बना था ये। तो पितृहंता शासक था कौन? भगत सिंह। और ये प्रारंभ में कहाँ का शासक था? तो प्रारंभ में ये नागौर का शासक था। कहाँ का था प्यारे दोस्तों? तो नागौर का क्या था? नागौर का शासक था। तो प्रारंभ में नागौर का शासक था भगत सिंह। और भगत सिंह के बाद में 1752 ईस्वी में भगत सिंह के बाद इसका पुत्र, भगत सिंह का पुत्र, जब इसकी सोनौली गांव में मृत्यु हो गई थी। कहां पे? सोनौली गांव, सोनौली गांव। ये सोनौली गांव में मृत्यु हो गई इसकी।
सोनौली गांव में मृत्यु हो गई और सोनौली गांव में इसकी मृत्यु होने के बाद में अगला शासक कौन बना मारवाड़ का? तो अगला शासक मारवाड़ का बना विजय सिंह बना था। और बस इसने कुछ नहीं करवाया, एक मंदिर बनवाया था, आनंद घन मंदिर, आनंद घन मंदिर, आनंद घन मंदिर बनवाया था। तो आनंद घन मंदिर किसने बनवाया? तो आनंद घन मंदिर बनवाया था भगत सिंह ने। और बाद में भगत सिंह के बाद भगत सिंह का पुत्र अगला मारवाड़ का शासक बना। तो नेक्स्ट शासक हो जाएगा ये राम सिंह था। राम सिंह ने भगत सिंह बन गया और भगत सिंह के बाद में भगत सिंह का पुत्र अगला शासक बन गया विजय सिंह, जो 1752 ईस्वी में शासक बना विजय सिंह। विजय सिंह अगला शासक कौन बना? तो विजय सिंह शासक बना, जो 1752 ईस्वी में शासक बना और इसने 1793 ईस्वी तक शासन किया था। कितने तक? 52 से लेकर के 93 ईस्वी तक शासन किया। किसने? विजय सिंह ने। ये किसका पुत्र था? तो ये भगत सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था प्यारे दोस्तों? भगत सिंह का पुत्र था। भगत सिंह का पुत्र था कौन? विजय सिंह। तो भगत सिंह का पुत्र था। इसके अलावा इसके समय राम सिंह ने जयला सिंधिया की मदद से, यानी जो अभय सिंह का पुत्र था राम सिंह, उस राम सिंह ने जयला सिंधिया की मदद से 1754 ईस्वी में जोधपुर के किले को घेर लिया और उससे 50% यानी लगभग 50% राज्य छीन लिया था। तो किसकी मदद से? यानी 1754 ईस्वी में 54 ईस्वी में जयला सिंधिया की मदद से, जयला सिंधिया, जयला सिंधिया की मदद से, जोधपुर का 50% राज्य किसने छीन लिया? 50% राज्य पुणे राम सिंह ने छीन लिया था। किसने? राम सिंह ने, यानी अभय सिंह के पुत्र ने छीन लिया। तो 50% इससे राज्य छीन लिया गया राम सिंह के टाइम पे। बाद में यानी राम सिंह की मृत्यु के बाद में विजय सिंह ने पुनः इसको प्राप्त कर लिया था। राम सिंह की मृत्यु के बाद में तो 1772 में इसकी मृत्यु हो गई। 1772 में इसकी मृत्यु हुई और 1772 में मृत्यु के बाद में पुनः पूरे पे अधिकार किसने कर लिया? राम सिंह पर कर लिया था। एक बार क्या हुआ कि ये विजय सिंह नागौर के दुर्ग में रुका हुआ था विजय सिंह, और नागौर के दुर्ग में रुका हुआ था। उसी समय जय आपा ने और इस राम सिंह ने 50,000 सेना को लेकर के विजय सिंह को घेर लिया और वहीं पे जोधपुर पे आक्रमण किया और 50% उसको यानी हड़प लिया। बाद में जय आपा और इस राम सिंह को, इनको सबको एक गहलोत करके थे, गहलोत सूबेदार की मदद से इनको मरवा दिया गया विजय सिंह के द्वारा। तो ये विजय सिंह के द्वारा ये किया गया था। इसके अलावा इसके द्वारा इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था गुलाब राय, विजय सिंह की प्रेमिका, और इसकी प्रेमिका का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? गुलाब राय। गुलाब, यहां नीचे लिख देता हूं, गुलाब राय क्या थी? तो गुलाब राय, ये गुलाब राय प्रेमिका थी और इसका प्रभाव बढ़ गया था। प्रभाव बढ़ गया और इसका प्रभाव बढ़ गया मारवाड़ में। जब इसका प्रभाव बढ़ गया तो अभय सिंह के बाद में ये चाहती थी कि अगला उत्तराधिकारी यानी संघर्ष छिड़ गया कि भीम सिंह को बनाया जाए या मान सिंह को बनाया जाए, और गुलाब राय का मतलब प्रभाव वर्चस्व बढ़ गया और गुलाब राय भीम सिंह मान सिंह के पक्ष में थी और सरदार चाहते थे इस भीम सिंह शासक बने। तो सरदारों ने क्या किया? गुलाब राय को ठिकाने लगा दिया। गुलाब राय ये किसके पक्ष में थी? तो ये मान सिंह के पक्ष में थी कि अगला शासक कौन बनना चाहिए? मान सिंह बनना चाहिए। जबकि सरदार किसके पक्ष में थे? तो सरदार भीम सिंह के पक्ष में थे। सरदार चाहते थे कि भीम सिंह शासक बने। इसकी वजह से
इन सरदारों ने गुलाब राय को एक दिन बहाना बनाया और पालकी में बिठा करके ले गए। बाद में पोखरण का एक रास्ता टेलीफोन था जवान सिंह, और उन्होंने इसकी हत्या कर दी। किसकी? गुलाब राय की। तो ये गुलाब राय की हत्या कर दी गई। इसके अलावा भरतपुर का शासक था और जवाहर सिंह ने के समय इन विजय सिंह ने और जवाहर सिंह ने दोनों ने आपसे पगड़ी बदली। पगड़ी बदलने का मतलब है कि एक दूसरे को बराबरी का अधिकार दिया गया, एक दूसरे से मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो जोधपुर के शासक भरतपुर के शासक जवाहर सिंह के साथ और जोधपुर के शासक विजय सिंह ने दोनों ने आपस में क्या बदल ली? पगड़ी बदल ली। तो ये था किसके बारे में? विजय सिंह के संदर्भ में। इसके बाद में भीम सिंह शासक बना 93 से लेकर के 1803 ईस्वी तक। कौन? अगला जो शासक बना वो कौन था? मारवाड़ का शासक भीम सिंह। भीम सिंह शासक बना और ये कब से? तो ये 1793 ईस्वी में शासक बना और ये 1803 ईस्वी तक इसने शासन किया। कब तक? 1803 ईस्वी तक शासन किया। इसका जन्म कब हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में हुआ और हरिवंश भट्ट कई कवि थे इनके। तो 1766 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और इसके दरबारी कवि तो इसके दरबारी कवि कौन था? दो थे। पहला था हरिवंश भट्ट और ये हरिवंश जो भट्ट था इसने पुस्तक लिखी। तो एक तो हरिवंश भट्ट था और हरिवंश भट्ट ने भीम प्रबंध पुस्तक लिखी और एक रामकरण था। तो इसने भीम प्रबंध पुस्तक लिखी और दूसरा जो इसका दरबारी कवि था वो था रामकरण। और रामकरण ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई प्यारे दोस्तों, पुस्तक अलंकार समुच्चय। तो अलंकार समुच्चय पुस्तक लिखी गई। तो ये अलंकार समुच्चय पुस्तक लिखी किसने? भीम सिंह ने। और बाद में क्या हुआ कि यहीं पे भीम सिंह के समय इसके बाद में एक राम सिंह शासक बना, मान सिंह। अगला शासक कौन बना? मान सिंह शासक बना। और मान सिंह के बारे में आपको ये याद रखना था कि मान सिंह कब शासक बना? तो ये 1803 में उसकी मृत्यु हुई और ये 1804 ईस्वी में शासक बना था। कौन? राम सिंह शासक बना और 43 ईस्वी तक रहा था। एक दिन क्या हुआ कि ये जो जालौर के किले में रुका हुआ था। कहां पर? जालौर के किले में रुका हुआ था। अब जब जालौर के किले में रुका हुआ था और ये मारवाड़ जाना चाह रहा था राम सिंह, जब ये जालौर के किले में से मारवाड़ जाना चाह रहा था तो यहाँ पे एक पुजारी थे और उन पुजारी के नाम आयस देवनाथ। पुजारी का नाम क्या था? तो आयस देवनाथ था। और आयस देवनाथ ने इसको बोला कि सर अभी आप मत जाइए वहां पर महाराज जोधपुर, आपके लिए उचित समय नहीं है। तो यानी उचित समय कब आएगा इसके क्लास से? तो उसने बताया कि उचित समय आपके लिए आएगा कार्तिक सुदी छठ तक आप यही रुको इस किले में। तो यानी जालौर में कब? तो कार्तिक सुदी छठ तक रुकने के लिए निवेदन किसने किया? तो आयस देवनाथ ने। तो आयस देवनाथ ने इसको बताया कि भाई आप छठ तक यही रुको जालौर के किले में ही, ये आपके लिए शुभ समय नहीं है। तो उसने बताया कि अगर ये बात सच्ची हुई तो अगर मैं राजा बना मान सिंह ने, मैं राजा बना तो मारवाड़ में सिर्फ आपकी चलेगी। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो आयस देवनाथ की परमिशन से ही लिए जाएंगे। कुदरत को यही मंजूर था। ये कार्तिक सुदी छठ से पहले चौथ को ही महाराजा भीम सिंह की मृत्यु हो गई और आयस देवनाथ की बात सिद्ध हो गई। जब मान सिंह शासक बना तो मान सिंह शासक बनते ही
मारवाड़ में किसकी चलनी प्रारंभ हो गई? तो आयस देवनाथ की चलना प्रारंभ हो गई। और ये जो आयस देवनाथ था, ये आयस देवनाथ जालंधर नाथ का मंदिर था यहाँ पे। किसका? जालंधर नाथ, जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ का मंदिर था, मंदिर। और इसमें जालंधर नाथ मंदिर में ये क्या था? पुजारी था। क्या था? तो जालंधर नाथ मंदिर में ये पुजारी था। बाद में जब ये शासक बना मानसिंह, तो इसने एक मंदिर मारवाड़ में बनवा दिया इसके लिए, और महामंदिर का निर्माण करवाया नाथ समुदाय के लिए। मंदिर बनवाया, महामंदिर बनवाया। तो महामंदिर बनवाया और इसका पुजारी किसको बनाया? तो प्यारे दोस्तों, इसका पुजारी किसको बना दिया? आयस देवनाथ को इसका पुजारी बना दिया। और ये किसका था? तो नाथ संप्रदाय का था, नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय का था और ये आयस देवनाथ को इसका मंदिर का क्या कर दिया? पुजारी बना दिया गया। और इसी के समय, राम सिंह के समय पर ही एक विवाद हुआ था, कृष्ण कुमारी विवाद। तो वो कौन सा विवाद था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा विवाद हुआ प्यारे दोस्तों? कृष्णा कुमारी विवाद, कुमारी, कृष्ण कुमारी विवाद। तो कृष्ण कुमारी विवाद इसके समय हुआ। और ये जो कृष्ण कुमारी विवाद था, ये कृष्ण कुमारी थी किसकी? तो ये मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी। इसमें क्या विवाद था कि कृष्ण कुमारी मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री थी और इसका विवाह के सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह से कर दी। पुत्री किसकी थी? तो मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री थी और इसकी सगाई कर दी मारवाड़ के शासक भीम सिंह से। विवाह से पहले ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई मारवाड़ शासक की। जब मारवाड़ शासक भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ के भीम सिंह ने इसकी सगाई जयपुर के जगत सिंह से कर दी। जब जयपुर के जगत सिंह से सेकंड शादी कर दी, तो ये मारवाड़ का शासक जो मानसिंह था, इसको ये पसंद नहीं था। उसको था कि भीम सिंह हमारे फादर से हो रही थी, तो अब रिश्ता हमसे कीजिए। तो उसने जो इसका टीका जयपुर जा रहा था जगत सिंह के पास, उसको रुकवा दिया रास्ते में ही और उसको वापस भेज दिया। इनको लेकर के जयपुर और मारवाड़ रियासत में दोनों में युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में घीकोली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1708 ईस्वी में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? तो घीकोली का युद्ध 1707 में। कृष्ण कुमारी, और ये किसकी पुत्री थी? तो मैं यही लिख देता हूं, ये पुत्री थी मेवाड़ शासक। मेवाड़ शासक किसकी थी? तो भीम सिंह की पुत्री थी। अब मेवाड़ शासक भीम सिंह की पुत्री थी और इसकी सगाई कहाँ हुई? तो मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर पर इसकी सगाई। तो इसकी सगाई किससे हुई थी? तो मारवाड़ के भीम सिंह से हुई थी। मारवाड़ शासक किससे हो गई प्यारे दोस्तों? मारवाड़ शासक भीम सिंह। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भीम सिंह। अब मारवाड़ शासक भीम सिंह से हो गई और भीम सिंह की क्या हो गई? थोड़े दिन बाद मृत्यु हो गई। और भीम सिंह के बाद अगला शासक कौन बन गया? मानसिंह शासक बना। जब ये मानसिंह शासक बना तो इसने कहा कि ये रिश्ता हमसे होना चाहिए। इधर क्या हुआ कि इस कृष्णा कुमारी की सगाई 2 नंबर पे किससे कर दी? तो जयपुर के शासक जगत सिंह से कर दी। शासक जगत सिंह से कर दी गई। जगत सिंह, तो जयपुर के शासक जगत सिंह से कर दी। ये इन दोनों में युद्ध हुआ, जगत सिंह और मान सिंह में, जिसे इतिहास में बोला जाता है घीकोली का युद्ध। कहाँ का? तो घीकोली का युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में घीकोली का युद्ध हुआ जो 1807 ईस्वी में हुआ था। घीकोली का युद्ध हुआ और जगत सिंह और इन दोनों में बाद में क्या हुआ कि टोंक के अमीर खां पिंडारी और एक मेवाड़ का सलूम्बर ठिकाने का अजीत सिंह चूड़ावत, दोनों के कहने से इस
भीमसिंह मेवाड़ शासक को प्रेशर दिया और कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया और कृष्णा कुमारी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यानी किस किस की वजह से, तो अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, तो अमीर खां पिंडारी, तो अमीर खां पिंडारी तो कहाँ का था, टॉप का, और एक कौन था, अजीत सिंह चूड़ावत, अजीत सिंह चूड़ावत, और अजीत सिंह चूड़ावत कहाँ का था, सलूम्बर का। तो अजीत सिंह चूड़ावत सलूम्बर, इन दोनों के कहने से कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और कृष्णा कुमारी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कृष्णा कुमारी ने इनकी सारी बातें सुन ली थी तो ऐसे बताते कि खुद ने स्वेच्छा से उसने जहर खा लिया और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो गई। तो ये था कौन सा, कृष्णा कुमारी विवाद। बाद में 6 जनवरी 1818 ईस्वी को, 6 जनवरी 1818 ईस्वी को, 1818 ईस्वी को किसने, मानसिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों से क्या कर ली, अंग्रेजों से संधि कर ली, संधि कर ली। तो ये अंग्रेजों से संधि कर ली और मारवाड़ किसके अधीन हो गया, तो मारवाड़ अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो ये था प्यारे दोस्तों मारवाड़ का इतिहास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो देखी होगी। मैंने सीक्वेंस से स्टार्टिंग से सभी वीडियो आपको अपलोड किए। हमारे YouTube चैनल पे 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम्स ली जाती है उनकी सभी की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। सभी जो भी मित्र राजस्थान पुलिस देने वाले हैं उनको सभी को, 2nd ग्रेड देने वाले, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और ये सीक्वेंस में कंटिन्यू, सबसे बड़ी बात है सिलेबस के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट इस समय मारामारी पड़ी हुई है, आपको फ्री में सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आई होगी, आप शेयर करोगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूँगा। जय हिंद।